ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के विभत्स वीडियो और तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। अब आपको हादसे के पीछे की वो वजह बताते हैं जो रेलवे की तरफ से सामने आई है। आखिर क्या है वजह इस ट्रेन हादसे की, देखिए इस रिपोर्ट में। एक कोरोमंडल एक्सप्रेस, दूसरी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, तीसरी मालगाड़ी। तीन ट्रेनों के एक साथ हादसे की चपेट में आने की ये घटना रेलवे के इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं है। इस हादसे को लेकर तमाम दावे और आशंकाएं जताई जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुबह ही बताया कि इस हादसे की शुरुआती जांच का पता चल गया है और जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद खुलासा हो जाएगा। इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पांसिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। जांच रिपोर्ट के खुलासे से पहले अब तक ये जानकारी है कि स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से डिरेल हुई एक्सप्रेस ट्रेन टकराई और फिर उसकी बोगियां दूसरी पटरी पर जा गिरी, जिससे तीसरी ट्रेन आकर टकराई। इन हादसे में इस सवालों का जवाब तलाशना जरूरी है। क्या सिग्नल की खराबी से ट्रेन गलत ट्रैक पर डाली गई? क्या गलत ट्रैक पर जाने से एक्सप्रेस डिरेल हुई? क्या हादसे के बाद दूसरी ट्रेन की भी गलत सिग्नलिंग हुई? क्या पहले हादसे के बाद दूसरी ट्रेन को रोका नहीं जा सका? इन तमाम सवालों के जवाब उस रिपोर्ट में जरूर होने चाहिए, जिसके बारे में रेल मंत्री ने खुलासा किया है कि 48 घंटे के अंदर शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। कहीं ना कहीं गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। सिग्नल जो है वो दिया गया यहाँ से और सिग्नल देने के बाद जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल देना ही एक बड़ा घटना की वजह जो है वो बनती हुई दिखाई दी, क्योंकि 2 नंबर पे कोरोमंडल एक्सप्रेस दूसरे ट्रैक पे आ रही थी और तेज स्पीड से निकल रही थी, लेकिन जो मालगाड़ी थी वो जो 2 नंबर से 1 नंबर ट्रैक पर जा रही थी वो पूरी तरीके से खड़ी नहीं हो पाती है और ट्रैक पे 2 नंबर पे 2 ही गाड़ियां एक तरह से होती हैं और एक भीषण हादसे का शिकार होती हैं। बालासोर में जहां ट्रेन हादसा हुआ वहां 24 घंटे काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेल मंत्री लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं। सैकड़ों रेलवे कर्मचारी, अधिकारी, राहत बचाव दल के जवान, टेक्नीशियन से लेकर इंजीनियर तक दिन रात काम कर रहे हैं। हादसे के बाद जो घटनास्थल पर हालात थे वो तेजी से बदलते जा रहे हैं। पटरी पर बिखरी बोगियां अब हटाकर किनारे की जा चुकी हैं। हादसे के बाद दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी के डिब्बे भी पटरी से हटाए जा चुके हैं। बोगियों में फंसे लोगों को पहले ही निकाला जा चुका है। अब पटरियों के रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। रेल मंत्री की माने तो पूरे संसाधनों और ताकत के साथ पटरियों के रेस्टोरेशन का काम जारी है, लेकिन अभी इसे सुचारू होने में बुधवार तक का समय लगेगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बालासोर में हुए हादसे में कितनी बड़ी तबाही मची है। जिन्होंने भी ये हादसा अपनी आंखों से देखा, उनकी जुबानी हादसे की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। झटका लगा तो मेरे पता चल गया ट्रेन नटने वाला है। अचानक बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे कोई बचेगा नहीं। जो यात्री इस हादसे में बच गए थे और अपने घर पहुंच गए थे, उनके दिलो दिमाग पर इस हादसे से जुड़ी हर तस्वीर उन्हें डरा रही थी। हालांकि हिंदुस्तान में इस तरीके के रेल हादसे के पीछे 5 कारण होते हैं, जिसमें रेल पटरियों के खराब होने की बात सामने आती है या कोच में मैकेनिकल खराबी होती है। ट्रेन के वैगन में कोई खराबी होती है तो हादसे होते हैं, या ट्रेन की स्पीड और गलत ड्राइविंग भी इस तरीके के हादसों को दावत देती है। अब बालासोर हादसे का क्या कारण था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसे क्या सजा मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी।
क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का दौरा किया था और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की बात कही थी। टीम न्यूज़ नेशन।